हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इकोनॉमिक्स मास्टर। तो आज हम नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड समझेंगे और उसके साथ हम कुछ मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स भी समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर मेथड की हमने बात की है। इस वीडियो में हम अदर न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर मेथड को जीडीपी एमपी बोलते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड द लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट। बट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, उसके साथ हमें चेंज इन स्टॉक दिया हो, तो इन दोनों को हमें ऐड करके अपना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेना है। बट हो सकता है क्वेश्चन में ये दोनों भी ना दिए हो, तो इसके अलावा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो जिसमें कि हमारा डेप्रिसिएशन माइनस होगा, क्योंकि ग्रॉस से हम नेट पर आ रहे हैं तो यहां पर हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान से सुनना कि अगर इसमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और हमें नेट नेशनल इनकम पे आना है, एनएनपीएफसी पे आना है जीडीपी एमपी से एक्सपेंडिचर मेथड से, तो वहां पर हम ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन करते हैं जो कि माइनस में होगा ग्रॉस टू नेट पे आने के लिए। बट ये अगर हमारे क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस होता है, तो हम वहां पर माइनस डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे जब हम नेट की बात करेंगे फाइनल में नेशनल इनकम पे आने के लिए। सो डेप्रिसिएशन वहां पर हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। नाउ अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन चारों चीजों में से कुछ भी ना दिया हो, तो हमें फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक निकाल के हमारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। इस केस में भी हमारा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस में है, तो हमें नेशनल इनकम में भी डेप्रिसिएशन माइनस की वैल्यू डेप्रिसिएशन 0 होगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। The question is calculate national income from the following। यहाँ पर हमें कंपोनेंट्स दिए हैं एक्सपेंडिचर मेथड के, तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें नेशनल इनकम पे आना है विच इज एनएनपीएफसी। सो जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी करते हैं। तो चलिए पहले एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम आएंगे एनएनपीएफसी पे। So GDP MP is equal to private final government final consumption expenditure gross domestic capital formation plus net exports। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600 दिया है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर 700 दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर 250 दिया है प्लस नेट एक्सपोर्ट। यहां पर हमने माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि नेट इंपोर्ट्स हमारा इंपोर्ट है, नेट इंपोर्ट्स है, यहाँ पे एक्सपोर्ट है नहीं, हमारा इंपोर्ट ज्यादा था, तो नेट इंपोर्ट यानी कि आंसर जो है वो हमारा नेगेटिव में आएगा, -30 होगा। तो इसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर होगा ₹1520 करोड़। नाउ नेशनल इनकम हम सिंपली इस फॉर्मूले से लगा लेंगे जो कि है डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। आई होप कि आप ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपना की तरफ न्यूमेरिकल। यहां पर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, तो इसे कैसे करना है। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू,
यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नेशनल इनकम गिवन है, तो इससे हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज एनएनपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए प्लस एनआईटी। यहाँ पर मैंने इनके बारे में डेप्रिसिएशन कैसे ऐड करते हैं, एनएफआईए माइनस क्यों करा है, एनआईटी मैंने प्लस क्यों करा है, इसकी भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उस पे भी जाके देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर हमने नेशनल इनकम डेप्रिसिएशन माइनस ब्रैकेट में -20 हमने इसलिए लिया है क्योंकि एनएफआईए हम देखेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो यहाँ पर माइनस जो फॉर्मूले वाला माइनस है ये वाला माइनस, प्लस इसमें है कि टू अब्रॉड है, फ्रॉम अब्रॉड ना होके टू अब्रॉड है, तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा, प्लस 70 विच इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो अब आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसे जल्दी से कैलकुलेट करें और मुझे कमेंट में आंसर बताइए। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि नेट एक्सपोर्ट में भी माइनस प्लस माइनस -10, इसका मतलब है कि नेट इंपोर्ट्स दिया है जो कि ऑलरेडी माइनस में है, तो इंपोर्ट का हमने माइनस लिया और माइनस हमने इसकी वैल्यू का लिया -10। सो आप जल्दी से इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर आता है ₹110 करोड़। आई होप कि आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में एनएनपी एमपी निकालना है, जो कि हम इजीली जीडीपी एमपी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ग्रॉस से नेट पर आते हैं तो हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, और जब हमें डी से नेशनल पे मतलब डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे आना होता है तो हम इसमें प्लस एनएफआईए ऐड करते हैं। एमपी दोनों इक्वल है, इसलिए हमने इसके लिए कुछ नहीं करा। सो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला ये है, तो हम इसे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, क्या इस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स में है? नो। सो यहाँ पर इसकी बजाय क्या गिवन है? दैट इज नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इसलिए हमें यहाँ पर नेट चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, जो कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होगा। ऑल राइट, तो ऐसे हमारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, जिसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस है। तो यहाँ पर हमने जो ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस किया है, अब हमारा फाइनल आंसर में डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल प्लस नेट चेंज इन स्टॉक, यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट भी हमें नेट इंपोर्ट्स गिवन है, तो इसका हमने इंपोर्ट्स है इसलिए हमने इधर माइनस साइन लगाया और इसकी वैल्यू भी -10 है, तो आप इसे जल्दी से सॉल्व करें। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं ₹300 प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, 50 है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, और यहाँ पर हमने क्या करा है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस हमने यहां पर करा है नेट चेंज इन स्टॉक, जो कि है 0, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का भी 8 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक का भी 8 है, सो द आंसर विल बी 0। यहां पर अब हमने प्लस किया है 10 को, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है नेट एक्सपोर्ट का, और यहाँ पर हमने एनएनपी एमपी पे आने के लिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी आंसर नेट में आएगा, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे ना आके हम सीधा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे आ गए हैं। यहाँ पर एनएफआईए हमारा ऐड हो जाएगा, जो कि माइनस में है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आप जल्दी से इसे सॉल्व करिए।
So the answer is rupees 420 plus 5, that is rupees 425 crores. I hope कि आपको ये बहुत अच्छे से आप इसे समझ पा रहे होंगे. So अब हम बढ़ते हैं बहुत ही important miscellaneous numericals की तरफ. The question is find national income, that is NNPFC. जब हमें जीडीपी एमपी दिया है ₹50,000, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ₹10,000, नेट कैपिटल फॉर्मेशन ₹8,000, कैपिटल लॉस ₹6,000, एक्साइज ड्यूटी पेड टू द गवर्नमेंट ₹4,000. जब हमें जीडीपी एमपी पता है तो हम इजिली एनएनपीएफसी पे आ सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे आएंगे. ग्रॉस से हम जब नेट पे जाते हैं तो हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं. डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस एनएफआईए करते हैं और एमपी से हम एफसी पे आते हैं कुछ टैक्सेस को हटा के, तो इसे बोलते हैं माइनस एनआईटी. सो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होगा? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन. जितना भी हमारी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्म हुआ है उसमें से जितना एडिशन हुआ है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो भी डेप्रिसिएशन है निकल के आ जाएगा. और एनआईटी में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम इस क्वेश्चन में एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स होती है तो इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने एक्साइज ड्यूटी ली हुई है. सो यहाँ पर हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे. सो जीडीपी इज ₹50 और डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस 8,000 दैट इज माइनस 2,000 प्लस एनएफआईए कुछ है नहीं इधर, ना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है. यहाँ पर एनआईटी है माइनस 4,000 तो इसका आंसर ₹44,000 आता है. अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और है. फाइंड डोमेस्टिक इनकम व्हेन GNP-MP हमें गिवन है ₹1,20,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस है ₹20,000, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, दैट इज ₹5,000. नेट एक्सपोर्ट इज 5,000, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है तो ये प्लस ₹3,000 होगा. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. जीएनपी एमपी से हम एनडीपीएफसी पे आ सकते हैं यानी कि डोमेस्टिक इनकम पे. डोमेस्टिक इनकम को हम इनकम मेथड के फॉर्मूले से भी बोलते हैं. डोमेस्टिक इनकम इनकम ही होती है जिसमें हम इनकम मेथड के फॉर्मूले को रखते हैं. एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीएनपीएमपी. ग्रॉस से नेट पर आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करा, वेरी गुड. फिर हम नेशनल से डोमेस्टिक पे आते हैं तो एनएफआईए माइनस करते हैं और यहाँ पर एमपी से एफसी माइनस एनआईटी होता है. सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे. जीएनपी ₹1,20,000 माइनस 5,000 माइनस एनएफआईए दैट इज 3,000 एंड यहाँ पर एनआईटी 20,000 है. अब आप इसे जल्दी से सॉल्व करें, मुझे आंसर बताइए. सो द आंसर इज ₹92,000 crores. आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे हैं. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स. यहाँ पर हमें कैपिटल एसेट की वैल्यू दी है और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ भी दी है, कितना वो चल सकती है, और यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू भी दी है. सो हम इससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस जो भी इसकी स्क्रैप वैल्यू है अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट. तो इसी से हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप जल्दी से इसका आंसर कैलकुलेट करिए. So the answer will be ₹48 crores. Now the important and last question of this miscellaneous
सो इस क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड से। सो जाहिर सी बात है कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के हमें इसमें कंपोनेंट्स गिवन होंगे। तो चलिए पहले इनकम मेथड से निकाल लेते हैं इनकम मेथड को। सो NDPFC कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्वेश्चन में इसके कंपोनेंट्स गिवन है, दैट इज वेजेस एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट गिवन है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 5th पॉइंट में डिविडेंड भी गिवन है जो कि प्रॉफिट का पार्ट है। अब आप इसे गलती से इसे प्लस मत कर देना, क्योंकि जब ये ऑलरेडी प्रॉफिट का पार्ट है तो प्रॉफिट का सम जो दिया है हम बस प्रॉफिट को ही वैल्यू लेंगे। अगर क्वेश्चंस में प्रॉफिट के पार्ट दिए हैं तो उन पार्ट्स को हमें सम अप करके प्रॉफिट निकालना है, बट जहां प्रॉफिट के साथ उसके कंपोनेंट्स भी दिए हैं इस केस में हमें प्रॉफिट को ही लेना होगा। प्लस मिक्स्ड इनकम, तो आप जल्दी से इसके आंसर को सॉल्व कीजिए। सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ₹10,300 करोड़। अब यहाँ पर हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम की ओर चलते हैं। सो यहाँ पर NNPFC पे आने के लिए हमने NDPFC जो कि हमने इनकम मेथड से निकाल लिया है, इसमें हम प्लस NFIA करते हैं क्योंकि हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। सो क्या होगा इसका आंसर? अब हमने इधर NFIA को इसमें माइनस किया है क्योंकि इसमें दिया है excess of factor income earned by the non-residents from the domestic territory over the factor income earned by the residents from rest of the world। तो यहाँ पर factor income to abroad ज्यादा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, एक्सेस मतलब ज्यादा है। सो जो कि है 60, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में -60 कर देंगे। अब आप इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए। सो द आंसर विल बी 10,240 करोड़। आई होप कि आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम पे आ पाए होंगे। तो चलिए एक्सपेंडिचर मेथड को भी देख ले। सो इस क्वेश्चन में हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है GDP-MP, जिसमें कि हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनल एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिया है जो कि 14th कंपोनेंट एंड इसका सेकंड कंपोनेंट है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बट इसका जो कंपोनेंट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ जो प्लस में नेट चेंज इन स्टॉक होता है दैट इज इट्स 8th पॉइंट एडिशन टू दी स्टॉक ऑफ कैपिटल को ही हमने इसमें प्लस किया है, प्लस नेट एक्सपोर्ट इसका लास्ट कंपोनेंट होता है एक्सपेंडिचर मेथड का। तो चलिए इनकी वैल्यू डालते हैं। सो द वैल्यू इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 0 प्लस एडिशन टू दी स्टॉक ऑफ कैपिटल इज 1000। यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट यानी कि हमारा एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स है, तो इंपोर्ट्स हमारा ज्यादा है तो आंसर नेगेटिव में होगा -100। अब आप जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। सो द आंसर विल बी ₹100,900 करोड़। नेशनल इनकम पे अब हम कैसे आएंगे? NNPFC से पे हम कैसे आएंगे? GDP-MP से। तो ग्रॉस से हम नेट पे आने के लिए NFIA प्लस करते हैं, MP से FC पे आने के लिए NIT माइनस करते हैं। सो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इसे जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। सो द आंसर विल बी ₹10,240 करोड़। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि आप सब अपने बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। एंड यस, सब्सक्राइब करना ना भूलें।